नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। अगर सरकार अपने आप में चाहे कि मेरे प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। सरकार अगर अपनी आंखें मूंद लेती है और भ्रष्टाचार होता है, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही पुलिस अगर चाहे तो प्रदेश में कोई भी अपराधी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा ही एक मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत डीएम एसडीएम समेत 12 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक भूमि घोटाला सामने आता है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने तगड़ा एक्शन लिया है। नगर निगम के भूमि घोटाले में हरिद्वार के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और नगर निगम के आयुक्त को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने कुल मिलाकर 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार की इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों में हड़कंप बचा हुआ है। गौरतलब है कि एक ऐसा पहला मामला है जिसमें पद पर रहते हुए जिलाधिकारी, नगर निगम के आयुक्त और एसडीएम को एक साथ सस्पेंड किया गया हो। अब मैं आपको पूरा मामला सिलसिलेवार बताता हूं। दरअसल यह मामला हरिद्वार नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जमीन जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए बताई जाती है, उसको 54 करोड़ रुपए में खरीदा गया। शिकायत के बाद इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जांच कराई गई और मामले की जांच उत्तराखंड शासन ने सचिव रणबीर चौहान ने की। रणबीर चौहान ने खुद हरिद्वार जाकर इस मामले की पड़ताल कर 100 पेजों की रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। दरअसल इस उत्तराखंड के बहुचर्चित हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐतिहासिक एक्शन लिया है और सरकार ने इस मामले में 2 आईएएस अधिकारी और एक पीसीएस अधिकारी समेत कुल 12 अफसरों को निलंबित कर दिया है। पहली बार प्रदेश में सत्ताधारी सरकार ने अपनी सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर इतनी सख्त कार्रवाई की है। अब इस मामले की जांच विजिलेंस विभाग को दे दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली में एक निर्णायक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक बदलाव मानी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि चाहे अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक जिस जमीन को खरीदा गया उसकी प्रक्रिया कृषि भूमि की दामों पर शुरू की गई थी, लेकिन अंत में उसे वाणिज्यिक दरों पर खरीदा गया। इस मामले में लैंड कमेटी भी बनाई गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एसडीएम ने मात्र 2 से 3 दिनों में 143 की पूरी कार्रवाई कर दी और फाइल को जल्दी निपटाने के लिए अपने स्टेनो को राजस्व अभिमत यानी रेवेन्यू ओपिनियन देने का काम सौंप दिया। यह प्रक्रिया न केवल असामान्य रूप से तेज थी, बल्कि नियमों की अनदेखी भी की गई। यह जमीन कूड़े के ढेर के पास स्थित थी और न तो इसकी तत्काल कोई जरूरत थी, न ही भूमि क्रय के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। सर्किल रेट के आधार पर जमीन खरीदकर भारी वित्तीय अनियमितता की गई। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि सौदे में भूमि चयन, मूल्य निर्धारण, प्रक्रिया अनुपालन और भूमि उपयोग सहित परिवर्तन सहित तमाम स्तरों पर गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। अब जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है इसमें है कर्मेंद्र सिंह, जो डीएम है हरिद्वार के। इसमें भूमि क्रय की अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृति में संदेहास्पद भूमिका बताई जा रही है। वहीं दूसरे जो अधिकारी हैं वो हैं वरुण चौधरी, जो नगर आयुक्त हैं हरिद्वार के। बिना प्रक्रिया के प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में भूमिका निभाई। तीसरे जो अधिकारी है वो हैं अजय वीर सिंह, ये पीसीएस हैं और एसडीएम हैं। इस समय निरीक्षण और सत्यापन में लापरवाही बरती, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची। इन तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाया गया है और विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है। इनके साथ ही और जो अन्य अधिकारी हैं
उनमें निकिता बिस्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी नगर निगम, बिक्की वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक, राजेश कुमार कानून को रजिस्ट्रार, कमल दास मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील। जांच प्रारंभ होने के बाद ही इन अधिकारियों को निलंबित किया गया था। उनमें रविंद्र कुमार दयाल प्रभारी सहायक नगर आयुक्त, आनंद सिंह मिश्रावाड़ प्रभारी अधिशासी अभियंता हैं, लक्ष्मीकांत भट्ट कर एवं राजस्व अधीक्षक, दिनेश चंद्र कांडपाल अवर अभियंता। साथ ही सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक वेदपाल को सेवा समाप्त कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इस घोटाले की आगे की जांच अब विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी के अनुसार वरुण चौधरी ने जितनी भी वित्तीय स्वीकृति की है उसकी जांच भी अब विजिलेंस करेगी। यानी कि नगर आयुक्त रहते हुए वरुण चौधरी ने जितनी भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है उन सभी की भी जांच अब विजिलेंस करेगी। साथ ही डीएम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट में जिक्र है कि जिलाधिकारी ने प्रशासनिक प्रमुख होते हुए लैंड पुलिंग कमेटी की अनुमति के बिना ही जमीन की खरीद की अनुमति दे दी, जबकि इस मामले में भूमि पुलिंग बोर्ड के गठन का इंतजार किया जा सकता था। जांच रिपोर्ट में सभी अनियमितताओं की पुष्टि के बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है। दरअसल ये लैंड पुलिंग कमेटी क्या है इसके बारे में आपको बता दूं। लैंड पुलिंग कमेटी एक सरकारी निकाय होती है जो शहरी विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित करती है। इस कमेटी की जांच यानी मंजूरी के बिना किसी भी भूमि को निजी या वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं खरीदा जा सकता है। जब कोई जमीन होती है उसकी ये लैंड पुलिंग कमेटी पूरी जांच करती है, उसके बाद इस जमीन को निजी उपयोग के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए खरीदा जाता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि भूमि खरीद, उपयोग और विकास सभी नियमों के अनुसार हो और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी या मनमानी से बचाया जा सके। तो डीएम साहब ने, नगर आयुक्त साहब ने, एसडीएम साहब ने लैंड पुलिंग कमेटी की जांच आने से पहले ये बंदर बांट का खेल कर लिया। अब मैं आपको बताऊं धारा 143 क्या है। भारतीय राजस्व संहिता की 143 सेक्शन 143 ऑफ रेवेन्यू कोड, यानी कि इसके तहत कृषि भूमि के उपयोग को गैर कृषि जैसे आवासीय और वाणिज्यिक बनाने के लिए परिवर्तित करने की अनुमति दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी भूमि का उपयोग बदलने से पहले जिलाधिकारी या संबंधित अधिकारी से अनुमति ली जाती है। यह प्रक्रिया समय लेवा होती है क्योंकि इसमें भूमि का निरीक्षण, रिपोर्ट और अन्य तकनीकी पहलुओं की समीक्षा आवश्यक होती है। लेकिन इस मामले में एसडीएम ने पूरी प्रक्रिया मात्र 2 से 3 दिनों में पूरी कर दी, जो संदेह के घेरे में। इसी मामले को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर इतनी जल्दी क्यों थी। तो अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के सामने जब ये रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले में डीएम, नगर आयुक्त, एसडीएम समेत 12 लोगों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। साथ ही अब इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच के लिए दिया गया है। 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का पूरा मामला है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा। न भूमि की कोई तात्कालिक आवश्यकता थी, न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार किया गया। अब इन सब अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार भी लटकी हुई है। अब देखने वाला ये वो अधिकारी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डीएम और एसडीएम हैं इस पूरे मामले में जिन पर सस्पेंड किया गया। इनके साथ ही 12 अधिकारी, नगर आयुक्त गौरव चौधरी भी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब इन अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई भी होगी। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए स्पेशल कवरेज न्यूज।